prove that A minus B and A intersection B complement both are same. देखिए, जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है कि शो दैट सेट ए एंड बी आर इक्वल या पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर इक्वल, तब हमें एग्ज़ाम में याद रहता है कि ए को बी का सबसेट शो कर दो और बी को ए का सबसेट शो कर दो तो सवाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें ये स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए जो मैंने साइड में लिखी है, सिंपली प्रूव दैट दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दीजिए, एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दीजिए, क्वेश्चन इज डन। पहले तो वेन डायग्राम पे देख लीजिए, ए माइनस बी रीजन इसी को कहते हैं हम। शेड एवरीथिंग विच इज़ प्योरली इंक्लूडेड इन सेट ए एंड इज़ नॉट कॉमन विथ सेट बी। एंड ये जो रीजन आया है इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बुलाएंगे। मतलब ए तो चाहिए और साथ के साथ बी नहीं चाहिए, तब भी आपका कौन सा रीजन आएगा, यही वाला आएगा जो मैंने डायग्राम में शेड कर रखा है। अब इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है समझिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, LHS में जो आपको सेट दिया है उसके अंदर एक एलिमेंट एज्यूम करिए x। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड बाय डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी, जब हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा था तो उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि जब दो सेट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स काउंट करने हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना है। तो इसका मतलब x जो है वो सेट a में तो है पर x b में नहीं है। यहाँ से सेकंड स्टेप यही बनता है हमारा। अब अगर x सेट a में है और b में नहीं है तो थर्ड स्टेप ये मतलब हुआ कि x a में तो है तो b के बाहर वाले रीजन में है डेफिनेटली। इफ x इज़ नॉट इनसाइड b दैट मीन्स x इज़ आउटसाइड ऑफ b। तो आउटसाइड ऑफ b को हम b कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। अब इस पूरी स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखिए हमने क्या करा, ऐसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। नाउ एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और मैंने वो दोनों सेट पकड़ लिए जिनके बीच में ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ था। तो देखिए, अर्लियर वी वर हैविंग सेट x इन दिस सेट एंड नाउ आफ्टर फ्यू स्टेप्स वी आर हैविंग सेट x इन दिस सेट। दैट मीन्स जो रिजल्ट आया हमारा वो सबसेट बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द गिवन सेट जहाँ से हमने शुरू किया था। इसका मतलब हमने ये साबित कर दिया कि a माइनस बी में अगर x कंटेंड है और बाद में जाके हम देखते हैं कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, इसका क्लियर मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ने a माइनस बी को अपने अंदर इंक्लोज करके रखा हुआ है। दिस इज़ अवर फर्स्ट रिजल्ट। नाउ वी विल रिपीट द एंटायर प्रोसेस फॉर द सेट ऑन RHS। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं y विच इज़ ऑन दी विच इज़ अ मेंबर ऑफ RHS एंड सिंस y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स y कैन बी फाउंड इन टू लोकेशन साइमल्टेनियसली। कहाँ कहाँ पर मिल सकता है y, एक तो a में मिलेगा और एट द सेम टाइम्स b के कॉम्प्लीमेंट में यानी आउटसाइड ऑफ b मिलेगा। तो a में भी मिल रहा है और b के बाहर भी मिल रहा है तो वो एक ही रीजन होता है विच इज़ ओनली a। ओनली a में ही y एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इफ y इज़ इन b कॉम्प्लीमेंट दैट क्लियरली मीन्स y इज़ नॉट इन b। हमने वही रिवर्स स्टेप चल दिया जो हम ऊपर कर रहे थे कि y a में भी है y b में नहीं है, तो इसका मतलब y a माइनस b में एग्जिस्ट करता है इन द क्रीजेंट मून स्ट्रक्चर इफ़ यू ऑब्जर्व द वेन डायग्राम केयरफुली। तो यहाँ से हमारा इस्टेब्लिश हो गया। प्लीज़ इसको ज़रा सिंबल जो है हमारा ये सबसेट वाला ही है। तो यहाँ पे हमारा इस्टेब्लिश हो गया कि जो इनिशियली हमने सेट लिया था विच इज़ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दैट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ a माइनस बी, जो हमारा आंसर एज अ रिजल्ट आया। तो यहाँ हमने ऊपर साबित कर दिया है कि a माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर हमने नीचे साबित कर दिया है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ a माइनस बी। So combining these two statements we can say that both the sets are equal.